हरियाणा सरकार अब राशन वितरण में आंखों की पहचान वाली तकनीक लागू करने जा रही है। नई पोस मशीनों से लाभार्थी की पहचान होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी राशन रुक जाएगा और सही लोगों को पूरा अनाज मिलेगा। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा में बीते 3 साल में 8,193 श्रमिक परिवारों को मनरेगा के तहत काम मिला। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ा है और मजदूरों को अपने ही गांव में काम मिला। हरियाणा सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। चयन के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी और एक अतिरिक्त टेस्ट भी देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा और भर्ती में पारदर्शिता बनी रहेगी। ग्रुप सी चालक सेवा नियमों को लेकर सरकार ने 2025 का प्रारूप तैयार किया है। इस पर कर्मचारियों और आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। सरकार चाहती है कि नियम बनाते समय सभी पक्षों की राय शामिल की जाए। हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि आंकड़ा 920 तक पहुंचे। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि बेटियों को सम्मान और बराबरी दिलाना प्राथमिकता है। हांसी को 193 साल बाद दोबारा जिले का दर्जा मिला है। अब वहां नए सरकारी दफ्तर, अफसर और सुविधाएं मिलेंगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे विकास तेज होगा और छोटे कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार अपने फैसलों और नीतियों का जवाब सदन में देगी। अरावली की पहाड़ियों में डबल टनल बनाने की योजना तैयार की गई है। इस टनल से एक साथ 2 ट्रेनें गुजर सकेंगी। पलवल, नूंह और सोनीपत की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सफर का समय काफी कम होगा। राशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा में 4000 नए डिपो खोले जाएंगे। इससे लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और भीड़ भी कम होगी। सरकार का दावा है कि गांव और शहर दोनों जगह राशन वितरण ज्यादा आसान और सुचारू हो जाएगा। पलवल के पातली खुर्द गांव में लुआस का पशु विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। इससे पशुपालकों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालन से जुड़ी आय बढ़ेगी। नए जिले की घोषणा करना आसान होता है, लेकिन जमीन पर उतारना मुश्किल। दफ्तर, स्टाफ, बजट और इमारतों की कमी सबसे बड़ी समस्या होती है। जब तक यह सब पूरा नहीं होता, लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सोनीपत में मोहनलाल बडौली ने कहा कि शिक्षा, खेल और संस्कार से ही देश का भविष्य मजबूत बनता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि पढ़ाई के साथ खेल और नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान दें। जींद में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर टीकाकरण किया। उन्होंने कहा कि सेवा जारी रहेगी, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, विरोध भी चलता रहेगा। हरियाणा में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। 8 जिलों में घनी धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दिन भी ठंड बनी रहेगी, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हरियाणा कांग्रेस ने पंचकूला में भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस तैनात रही और हालात काबू में रहे। कटड़ी लाड़ी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर सबका ध्यान खींचा। मेले में उसकी लंबाई और कद काठी चर्चा का विषय बनी रही। लोग बड़ी संख्या में उसे देखने और फोटो खिंचवाने पहुंचे। एक गठबंधन दल 300 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 5 जीत पाया। इससे पार्टी में नाराजगी है। चर्चा है कि यह दल भाजपा से रिश्ता तोड़ सकता है। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुरुग्राम में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 2 चरणों में जमीन अधिग्रहण होगा। सरकार का कहना है कि नए रास्ते बनने से जाम की समस्या घटेगी और लोगों का रोजाना सफर आसान हो जाएगा। सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम में 16 में से 12 मामलों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि सरकार मौके पर समस्याएं सुलझा रही है। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ राजनीति कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम ने मशरूम उत्पादन पर 5 दिन का प्रशिक्षण दिया। किसानों को बताया गया कि कम लागत में अच्छी आमदनी कैसे हो सकती है। कई किसानों ने इसे भविष्य का अच्छा विकल्प बताया। गुरुग्राम में किसानों को परेशान करने वाले पैक्स प्रबंधक के खिलाफ सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि किसानों के साथ किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल वैन के आगे फॉर्च्यूनर लगाकर छात्र को धमकाने वाले 4 युवक पकड़े गए हैं। नकली बंदूक दिखाकर डराया गया था। पुलिस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
नोटों से भरी कार के साथ एक पीएसओ पकड़ा गया है। आरोप है कि उसने मालिक को 50 लाख का नुकसान पहुंचाया। वह हिमाचल में बागान लगाना चाहता था, लेकिन मामला सामने आ गया। गुड़गांव में 5 करोड़ के घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अंदर का शानदार नजारा देखकर लोग हैरान हैं। कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि ऐसा घर देखने के बाद पैसे कमाने का जोश बढ़ जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर वॉकाथॉन आयोजित की। कर्मचारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजन का मकसद स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और फिटनेस का संदेश देना था। भारतीय कंपनी मिलाग्रो ने नए मानव रूप रोबोट लॉन्च किए हैं। कंपनी का दावा है कि ये रोबोट कई कामों में मदद करेंगे। इसे देश के तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हरियाणा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अब और जिलों तक फैलाने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग सोलर पैनल लगाएं ताकि बिजली का बिल कम हो और पर्यावरण को भी फायदा मिले। इसके लिए सब्सिडी और आसान प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। जिन लोगों ने किसी कारण से फॉर्म नहीं भरा था, उन्हें अब मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रह जाए। गुरुग्राम में जनवरी से सभी राशन डिपो पर नई पोस्ट मशीनों से राशन मिलेगा। इसके साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इससे कालाबाजारी रुकेगी और लोगों को पूरा राशन मिलने में पारदर्शिता बनी रहेगी। हरियाणा सरकार बंद पड़े सरकारी स्कूलों को फिर से शुरू करने जा रही है। इन स्कूलों में दोबारा बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों पर पढ़ाई का मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा और वे उम्र के हिसाब से सीख सकेंगे। हरियाणा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की स्पेशल पार्शियल इंप्रूवमेंट परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे तय तारीखों में परीक्षा देकर अपने नंबर सुधार सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य और अन्य अवकाश शामिल हैं। कर्मचारियों को अब पहले से अपनी योजनाएं बनाने में आसानी होगी। हरियाणा के स्कूलों में प्रार्थना व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों में एक जैसी व्यवस्था लागू करने को कहा है ताकि किसी तरह का विवाद न हो। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण बच्चों की सेहत को देखते हुए कुछ स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने तक यह फैसला जारी रहेगा। हरियाणा का 23वां जिला हांसी बनने जा रहा है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जिला बनने से प्रशासनिक काम आसान होंगे और विकास को रफ्तार मिलेगी। गुरुग्राम के गांव बार गुर्जर में प्लास्टिक वेस्ट में अचानक आग लग गई। आग से काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों में डर का माहौल रहा। गुरुग्राम नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की। सड़कों पर रखे अवैध सामान को जब्त किया गया। निगम का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम और पैदल चलने वालों की परेशानी कम होगी। गुरुग्राम की प्राइम लोकेशन में 2014 में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को अब राहत मिलती दिख रही है। सालों से चाबी का इंतजार कर रहे खरीदारों को उम्मीद है कि अब उन्हें जल्द अपने घर मिलेंगे। गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के पास लेन बदलते समय तेज रफ्तार बाइक कैब से टकरा गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे देखकर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर 3 गाड़ियों से 276 गैस सिलेंडर पकड़े हैं। आशंका है कि सिलेंडर अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। मामले की जांच की जा रही है और आगे कार्रवाई हो सकती है। सिरसा में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विधायकों को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि उनकी समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है और जल्द समाधान होना चाहिए। किसान और मजदूर संगठनों ने कर्ज माफी और धान खरीद में घोटाले की जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि किसानों को न पूरा भुगतान मिल रहा है, न ही सही जानकारी दी जा रही है। सरकार ने हरियाणा में बाजरा किसानों के लिए बड़ा पैसा जारी किया है। करीब 380 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। सरकार चाहती है कि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं ताकि लागत कम हो और जमीन भी खराब न हो। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने अच्छे नंबर लाने वाले एसएससी छात्रों के लिए नई सौगात दी है। अब जो छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें आर्थिक मदद और सुविधाएं मिलेंगी। इसका मकसद यही है कि कमजोर वर्ग के बच्चे भी बिना रुकावट आगे पढ़ सकें।
महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम काम कर रहा है। इससे महिलाओं को इलाज, मातृत्व लाभ और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे कामकाजी महिलाओं का भरोसा सिस्टम पर और बढ़ेगा। सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के तहत विधायक और मेयर ने करीब 6.5 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास किया है। इन पैसों से सड़क, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा ताकि लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें कम हों। अब शिक्षा से जुड़ी एक घटना सुनो। हरियाणा के राज्यपाल जब पंचकूला के एक सरकारी स्कूल पहुंचे तो उन्होंने क्लास में बच्चों की सीटों की संख्या पूछ ली। हैरानी की बात यह रही कि टीचर इसका सही जवाब नहीं दे पाए, जिस पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति पर बहस तेज है। एक लेख में कहा गया है कि बीजेपी को युवा नेताओं को आगे बढ़ाना आता है, जबकि कांग्रेस अभी भी उम्रदराज नेताओं पर टिकी है। सवाल यही उठाया गया कि क्या पार्टी को अब पीढ़ी बदलाव की जरूरत है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसकी भाषा और बयान बेहद आपत्तिजनक हो गए हैं। वोट चोरी रैली में पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। गुरुग्राम में ईडी ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 33 लाख रुपए कैश और कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की गहराई से जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने प्रोबो कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। एजेंसी ने करीब 117 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई जांच के आधार पर की गई है। मौसम ने भी गुरुग्राम में अचानक करवट ली है। सीजन का पहला घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई। सुबह सुबह लोगों को ड्राइविंग में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने एस्टेयर गार्डन सोसाइटी से पेयजल के नमूने लिए हैं। शिकायत थी कि पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। जांच के बाद रिपोर्ट आएगी और उसी आधार पर आगे कार्रवाई होगी। शहर में यातायात सिग्नलों की चाबियां चोरी हो गई हैं। इससे कई जगह ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की तलाश जारी है। गुरुग्राम में एक बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर 24,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि ऐसे फोन कॉल से सावधान रहें। ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिससे प्रदूषण और बढ़ रहा है। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक अजीब विज्ञापन वायरल हो रहा है। एक शख्स ने लिंक्डइन पर फुल टाइम गर्लफ्रेंड के लिए ऐड डाला है। लोगों ने मजाक में पूछा कि सैलरी कितनी दोगे। बख्तावर चौक की सर्विस रोड को संवारने की तैयारी शुरू हो गई है। सड़क की हालत खराब होने से लोग परेशान थे। अब मरम्मत होने से ट्रैफिक और सफर दोनों आसान होने की उम्मीद है। जूनियर स्टेट जूडो चैंपियनशिप के लिए गुरुग्राम टीम का चयन कर लिया गया है। खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। सेक्टर 21 में 3 दिन से पानी की भारी किल्लत है। लोगों को टैंकर पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि सप्लाई जल्द सामान्य कर दी जाएगी। खरगे की उम्र पर टिप्पणी करना एक नेता को भारी पड़ गया। ओडिशा के एक पूर्व विधायक ने उम्र को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग असत्य के साथ खड़ा नजर आ रहा है और कांग्रेस सच की लड़ाई लड़ रही है। राहुल का कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई जरूरी है। ये देख सके। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लोग परेशान हैं। आरोप है कि NHAI सिर्फ टोल वसूली पर ध्यान दे रहा है, जबकि सड़क पर लाइट और दूसरी सुविधाएं नहीं हैं। अंधेरे में सफर करना लोगों के लिए खतरा बन गया है। गुरुग्राम के जिला अस्पताल में हालात चिंताजनक हैं। 6 दिनों में 29 एंजियोप्लास्टी हुई हैं और 22 मरीजों को हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों का कहना है कि बदलती जीवन शैली और ठंड इसकी बड़ी वजह हो सकती है। पहले ही घने कोहरे ने कहर बरपा दिया। NCR के अलग अलग इलाकों में 26 वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें 43 लोग घायल हुए। ज्यादातर हादसे विजिबिलिटी कम होने की वजह से हुए हैं। गुरुग्राम में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 2 महीनों में 2328 लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं। खेड़की गांव में स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। गांव वालों ने मिलकर साफ सफाई की और लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए जागरूक किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है।
सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से संपत्ति की खरीद फरोख्त अटक गई है। लोगों को रजिस्ट्री और दस्तावेजों में दिक्कत आ रही है।